कैसे हैं बेटा आप लोग? बेटा पार्ट 4 तक कंप्लीट हो गया है ना आप लोगों का? हुआ है सबका? आज हम लोग बुक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बुक पढ़ेंगे। बुक में पार्ट 5 सुंदर कमरा, पेज नंबर 2828 दिखा सबको? पेज नंबर 2828 क्या है? लेसन का नाम सुंदर कमरा। ठीक है, ये सारे लोग ओपन करिए बेटा। दिखा सबको? मैम बेटा पढ़ते जा रही है, आप लोगों को फिंगर रखते जाना है। ठीक है, ऐसा लिखा है सबके में 5 बना है। पार्ट 5 सुंदर कमरा लिखा है। इसमें अब आप लोगों को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। जब इसको समझोगे उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा आंसर क्या लिखना है। ठीक है, इसमें आपको मैम पढ़ के बता रही है, आप लोग फिंगर रखते जाइए। ठीक है, रानी गुमसुम, रानी गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी। रानी गुमसुम मतलब चुपचाप। ठीक है, रानी क्या की थी? चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। ठीक है, माँ उसके पास आई। माँ क्या की? उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली। ठीक है, रानी चुपचाप बैठी थी, उसकी मम्मी चुपचाप क्या आई प्यार से और उसके सिर पर क्या की? हाथ रखकर बोली। ठीक है, क्या हुआ रानी? क्या पूछी? क्या हुआ रानी? इतनी चुपचाप क्यों हो? क्या हुआ रानी? तुम इतनी शांत क्यों हो? चुपचाप मतलब शांत। ठीक है, रानी ने धीरे से कहा। रानी ने क्या कहा? माँ, आज मैं अपनी दोस्त अलका के घर गई थी। ठीक है, दोस्त मीन्स सहेली। ठीक है, अपनी फ्रेंड। माँ, आज मैं अपनी दोस्त अलका के घर गई थी, उसका कमरा भी देखा। ठीक है, उसका कमरा भी देखा जो बहुत सुंदर लग रहा था। ठीक है, यह कहकर रानी सोच में पड़ गई। अपनी मम्मी को बताई अपनी सहेली के यहाँ गई थी और उसके रूम में देखी और उसका रूम क्या लग रहा था? बहुत सुंदर लग रहा था। ठीक है, और वो सोच में पड़ गई। फिर बोली फिर बोली, लेकिन माँ, उसका कमरा तो मेरे कमरे से छोटा था। क्या बोला? माँ, उसका कमरा तो जो मेरा कमरा है उससे छोटा था। मेरे कमरे में तो 2 अलमारियां हैं। क्या बोले? मेरे कमरे में 2 अलमारियां हैं और उसके कमरे में केवल 1। क्या बोले? मम्मी, मेरे कमरे में 2 अलमारियां हैं और अलका के कमरे में केवल 1 अलमारी है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर लग रहा था। ठीक है, क्या बोला? फिर भी उसके कमरा मेरे कमरे से सुंदर लग रहा था। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। माँ ने हंसते हुए पूछा। क्या पूछा? जरा सोच कर बताओ। क्या बोला? जरा सोच कर बताओ, अलका के खिलौने कहाँ रखे थे? ठीक है, क्या बोला? जरा सोचो और बताओ, अलका अपना खिलौने कहाँ रखे थे? रानी ने सोचा और कहा, खिलौने तो अलमारी में रखे थे। रानी ने क्या कहा? सोचा और कहा कि खिलौने तो अलमारी में रखे थे। हमने उनको निकाला, उससे खेला और फिर अलका के कहने पर उसको वापस अलमारी में सजाकर रख दिया। ठीक है, क्या बोला? मम्मी पूछी कहाँ पर रखे थे अपने खिलौने?
तो क्या बोली रानी ने, मम्मी वो अपने खिलौने अलमारी में रखी थी, हमने अलमारी से निकाला और खेले, और फिर अलका बोले कि वहीं वापस रख देते हैं, ठीक है। फिर वहीं अलमारी में सजाकर रख दिया। रानी फिर बोली, माँ अलका के कमरे की अलमारी तो पुरानी थी। क्या बोली, माँ अलका के कमरे की पुरानी तो, माँ अलका के कमरे की अलमारी तो पुरानी थी। नेक्स्ट पेज में जाएंगे, ठीक है। पेज नंबर टर्न करिए, साइड में है ना 29, ठीक है। अभी 28 किए हैं, अब 29। फिर बोलती, मेरी तो अलमारी भी नहीं है, अलका की अलमारी भी पुरानी थी, मेरी अलमारी जो है वो भी नहीं है, फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर क्यों, क्यों, ठीक है। फिर भी उसके कमरा मेरे कमरे से सुंदर क्यों। तो फिर माँ ने रानी को अपने पास बैठाया, माँ अपने रानी को बुलाई और अपने पास में बैठाया और बोली, रानी तुम्हारा कमरा अलका के कमरे की तरह सुंदर इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुम अपने कमरे को ठीक से नहीं रखती हो। ठीक है, आप लोग रखते हैं अपने कमरे को ठीक से, रखते हैं कि नहीं। अपने कमरे को चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपने कमरे को साफ सुथरा सजा कर रखना चाहिए। आज मैम देखिए सजाई है ना, मैम अपने बोर्ड को सजाई है, दिख रहे हैं। मैम ने अपनी बोर्ड को सजाया है और फूल गिर भी गए हैं, दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं। माँ ने अपने कमरे को किससे, उन लोग अलमीरा को सजाए थे ना कांच से, तो मैम अपने किसको किए हैं, सजाए हैं, बोर्ड को सजाए हैं, किससे, फूलों से। और देखिए ऐसा हम अगर अच्छा साफ सुथरा घर है तो इस ऐसा गुलदस्ता रख सकते हैं, इसमें गुलदस्ता दिख रहा है ना। अगर हमारा घर है, डाइनिंग है, टेबल है, तो अपने घर को कैसे कैसे आप लोग सजा सकते हैं, है ना। बहुत सारी है, हर से सामान को एकदम सही जगह में रखना चाहिए, है ना। ऐसा अलका अपने परफेक्ट जगह में रखे हैं, सारे सामान को अलमारी में सुंदर से जमा के रखे हैं। पुरानी अलमारी है तो भी अच्छे से लग रहे हैं, और रानी के यहाँ तो 2 अलमीरा है, रूम भी बड़ा है तो भी अच्छा नहीं दिख रहा है ना, फैला हुआ है। तो आप लोगों को बेटा ऐसा जो गुलदस्ता है ना, उसको सुंदर सा ऐसे रूम में सजा दो, है ना, ऐसे फ्लावर से। जैसे मैंने यहाँ बोर्ड को सजाया है, तो आप लोग अपने बेडरूम को सजाओ, ठीक है, दिखा। मेरी तो यहाँ पर आते हैं, रानी तुम्हारा कमरा अलका के कमरे की तरह सुंदर इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुम अपने कमरे को ठीक से नहीं रखते हो। बेटा अगर हम अपने कमरे को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा ना, कहाँ अच्छा लगेगा, लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो इसीलिए उसका कमरा गंदे दिख रहे थे, फैला हुआ सामान अच्छा नहीं दिखता है ना, है ना। कमरे को ठीक से नहीं रखती हो। देखो चारों ओर कागज के टुकड़े पड़े हैं, चारों तरफ वो क्या की थी रानी, कागज के टुकड़े को फैला दी थी, ठीक है, पड़े हैं। जूते चप्पल इधर उधर फेंके हैं, जो जूता है चप्पल है, प्रॉपर जूते स्टैंड में रखना चाहिए हमको। हम लोग क्या करते हैं, स्कूल से गए बैग जहाँ पर है वहीं पर रख देते हैं, बॉटल को भी वैसे ही रख देते हैं, और जूते चप्पल दूसरे जगह, यूनिफॉर्म दूसरे जगह, है ना। तो बेटा आप लोग जब जाते हैं घर से तो शूज को प्रॉपर जगह में रखना है आप लोगों को, ठीक है। जूते स्टैंड में ही रखना है आपको, यूनिफॉर्म को, ठीक है, सैनिटाइजर करना है, हाथ पैर धोना है ना। उसके बाद फिर कुछ खाया करो, और अपने हर कुछ सामान को जैसे पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, कॉपी है, वो सबको प्रॉपर जगह में जहाँ मम्मी पापा बोलते हैं वहीं रखना है आप लोगों को,
तो आपका घर अच्छा दिखेगा। ठीक है, कागज के टुकड़े पड़े हैं, जूते चप्पल इधर उधर फेंके हैं, खिलौने और किताबें तुम्हारे बिस्तर पर पड़ी है। कोई खिलौने और किताबें को बिस्तर में रखते हैं क्या? क्लासरूम तो अलग से होता है ना? बिस्तर होता है कि नहीं? स्टडी रूम अलग से हम लोग करते हैं, टेबल चेयर से पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बिस्तर में नहीं बैठ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, और पढ़ते हैं तो फेंकना नहीं चाहिए बिस्तर में, बुक्स को भी। बिस्तर पर पड़ी है। रानी ने पूरे कमरे को एक बार ध्यान से देखा। फिर मम्मी ने ऐसा समझाया, रानी क्या की, पूरे कमरे को ऐसे बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर देखा। रानी ने पूरे कमरे को एक बार ध्यान से देखा और बोली, माँ आप ठीक कह रही हैं। क्या बोल रहे हैं? माँ आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। वह उठी और अपने बिस्तर पर पड़ी चीजों को उठाने लगी। वह जल्दी से उठी और जो बिस्तर में सामान फैला था उसको उठाने लगी। फिर अब उन चीजों को कहाँ रखे? क्या बोलते हैं मम्मी, अब ये चीजों को कहाँ रखे? उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे अब उठा तो लिए, सबको एक जगह सब कलेक्ट कर लिए, सब फैला था उसको। अब वो सोचने लगी अब ये सामान को मैं कहाँ रखूं। माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ रानी? क्या माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ रानी? इन सब चीजों को मैं कहाँ रखूं? रानी क्या बोलती है, इन सब चीजों को कहाँ रखूं? समझ में नहीं आ रहा है। कौन बोली बेटा? रानी बोली। ठीक है, रानी क्या बोली, इन सब चीजों को मैं कहाँ रखूं? समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, किसने कहा? रानी बोली। देखो कैसे रखे हैं फिर कमरे को। अलमारी में रख दो। क्या बोलती है मम्मी? क्या बोली? अलमारी में रख दो। यह कहते हुए माँ ने अलमारी खोल दी। क्या बोली? अलमारी में रख दो बेटा, ऐसा बोली और अलमारी को ओपन कर दी। रानी ने धीरे धीरे सारे खिलौने अलमारी में सजा दिए। रानी क्या किए, एक एक करके पूरे खिलौने को उठाए और बहुत अच्छे से अलमारी में सजा दिए। अब आई किताबों की बारी। अभी तो टॉयज को सजा है, खिलौने को। अब आई किताबों की। अब किताबों को भी फैला रखी थी बिस्तर में। ठीक है, अब आई किताबों की बारी। वे भी दूसरी अलमारी में सज गई। एक अलमीरा में किसको सजाए? खिलौने को, और दूसरे अलमीरा में किताबों को। ठीक है, माँ ने नई चादर और तकिया लगा दी। माँ ने क्या की? नई चादर और तकिया लगा दिया। लाल पीले रंग की चादर से कमरा और भी सुंदर हो गया। ठीक है, लाल कलर और पीले कलर की चादर दिख रहे हैं ना? दिखा ये कमरा कैसे रखा है? दिख रहा है सबको? दिखा बेटा? लाल पीले रंग की चादर से कमरा और भी सुंदर हो गया। पर मेज कुर्सी अभी भी गंदी थी। पर मेज और कुर्सी जो थी वो क्या थी? अभी भी गंदी थी। माँ बोली, देखो रानी, जब भी चीजें कहाँ पर है इसमें, है ना? यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, बिखरी, इसमें दब गया है बेटा, इसलिए वो है ना। ठीक है, क्या है? पर मेज कुर्सी अभी भी गंदी थी। क्या बोली मम्मी? बेटा अभी भी मेज और कुर्सी जो है गंदी थी। माँ बोली, देखो रानी,
जब चीजें बिखरी रहती है तो मेज कुर्सी की सफाई भी ठीक से नहीं हो पाती। जब सामान हम इधर उधर फैला देते हैं तो क्या है, टेबल कुर्सी के भी सफाई ठीक से नहीं हो पाती। रानी ने माँ की, बेटा पेज टर्न करिए, पेज नंबर 3030। पर मेज कुर्सी अभी भी गंदी थी, पढ़ लिए हैं। रानी ने माँ की मदद से, रानी क्या की, मम्मी की हेल्प ली, मदद से मेज कुर्सी को झाड़ा, मतलब सफाई किया। रानी ने अपनी मम्मी से हेल्प ली और उसकी हेल्प से कुर्सी को, मेज कुर्सी को झाड़ा और खिड़कियों के पर्दे खोल दिए। जो खिड़की में बेटा पर्दा लगे थे कर्टन, उसको खोल दिए। बाहर की शुद्ध हवा कमरे में आने लगी। जो बाहर की हवा थी, शुद्ध हवा, वो कमरे में आने लगी और कमरा जगमगा गया। और कमरा क्या हुआ, उजाला हो गया और बहुत सुंदर दिखने लगा, चमकने लगा। अचानक रानी ने देखा कि एक चिड़िया खिड़की पर बैठी और चहचहाने लगी। अचानक रानी ने क्या किया, अचानक रानी ने देखा कि एक चिड़िया है, चिड़िया खिड़की पर बैठी और चहचहाने लगी। रानी को लगा कि वह कह रही है, रानी तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है। रानी को क्या लगा, चिड़िया चहचहाने लगी तो रानी तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है। बेटा इससे सीख क्या मिलता है, हमें अपने कमरे को साफ सुथरा रखनी चाहिए। ठीक है, आज सारे लोग अपने घर में क्या करेंगे, अपने जो बेडरूम है, रूम है, घर है, उसको प्रॉपर जगह में जो सामान है उसको रखेंगे और अच्छे से सजाएंगे। जैसे मैम ने बोर्ड को डेकोरेट किया है फूलों से, तो आप लोग भी कर लीजिए ना, फूलों से, गुलदस्तों से, और अपना सामान जो है उसको समेटना शुरू कर दीजिए। कलर पेंसिल एक साइड में रखिए, पेंसिल को एक साइड में रखिए, इरेजर को एक बॉक्स में रखिए, कॉपी एक साइड में ऐसे जमाना है, बुक्स एक साइड में करनी है, पुरानी बुक है उसको बाद दूसरे जगह रख दीजिए, है ना। जूते चप्पल को प्रॉपर जगह में रखिए, यूनिफॉर्म को, अपनी ड्रेस को प्रॉपर में रखिए और हर टॉयज को अच्छे से सजा कर रखिए। आप लोग करते हैं क्या, तो आपकी घर बहुत सुंदर लगेगी, है ना बेटा। तो आप लोगों को आज क्या करना है, अपने बेडरूम को सजाना है, डेकोरेट करना है। ठीक है, आप लोग कैसे सजा रहे हैं हम सबसे पूछेंगे। और इससे क्या सीख मिलता है, हमें अपने कमरे को साफ सुथरा रखनी चाहिए। ठीक है, आगे समझ में बेटा। अब शब्द और अर्थ, आज तो मैम ने ओरल करा रहे हैं, ठीक है। आज हम बुक रीड करा रहे हैं ना, तो हम ओरल करा रहे हैं, कर रिटर्न में कराएंगे। आज आपको सीधा पढ़ा रहे हैं। शब्द और अर्थ सारे लोग के बुक में है बेटा। गुमसुम, गुमसुम मतलब चुपचाप, गुमसुम मतलब चुपचाप। क्या होता है, गुमसुम का अर्थ क्या होता है बेटा, चुपचाप। अचानक, एकाएक, अचानक, एकाएक। ठीक है, अचानक का मतलब क्या होता है, एकाएक। गुमसुम, चुपचाप। ठीक है। सुंदर, खूब सुंदर। सुंदर को क्या लिखेंगे, खूब सुंदर मतलब बहुत सुंदर। चीज, चीज मीन्स होता है सामान, ये सामान है ना, चीज है, पेंसिल है, पेन है, टॉयस है, वो सब सामान है। ठीक है, चीज मतलब सामान। मदद, मदद मीन्स सहायता, वेरी गुड। मदद मीन्स सहायता, मदद मीन्स सहायता। बिखरी, बिखरी मीन्स फैली, है ना, बिखरी मीन्स
फैली। अब आप लोग बताएंगे, ठीक है बेटा, मैम आपको पढ़ाई ना एक बार, अब आप लोग बताएंगे। गुमसुम, गुमसुम मीन्स चुपचाप। क्या है? चुपचाप। गुमसुम मीन्स चुपचाप। अचानक, एकाएक। अचानक मीन्स एकाएक। सुंदर मीन्स खूब सूरत। सुंदर मीन्स क्या होता है बेटा? खूबसूरत। चीज मीन्स सामान। चीज मीन्स सामान, सामान। मदद, मदद मीन्स क्या होता है? सहायता। मदद मीन्स सहायता। मदद मीन्स सहायता। बिखरी, बिखरी मीन्स फैली। बिखरी मीन्स बेटा फैली। ठीक है। नीचे में लिखे हैं वचन और श्रुत लेख, मतलब इसको हम इनला बोल सकते हैं। ठीक है। वाचन श्रुत, वाचन श्रुत लेख, मतलब इसको हम कठिन शब्द में लिखवा सकते हैं। जैसे अलमारी, अलमारी। खिलौने, दिख रहे हैं? बिस्तर। ध्यान, सफाई, सफाई। खिड़की, क्या हुआ? खिड़की। क्या हुआ बेटा? खिड़की। दिखा? बिखरी, क्या हुआ? बिखरी। दिखा आप लोगों को कि नहीं दिखा? दिखा? समझ में आया? एक सेकंड बेटा। अब लिखेंगे हम लोग सोचिए और बताइए। क्या करेंगे? सोचिए और बताइए। अलका का कमरा रानी के कमरे से क्यों सुंदर लग रहा था? ये बेटा अब क्वेश्चन आंसर में बता रही है। ठीक है। आज तो भी ओरल है, मौखिक ही करा रहे हैं, है ना? इसमें आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है। अलका का कमरा रानी के कमरे से क्यों सुंदर लग रहा था? ठीक है। अलका नंबर में है ना? अलका का कमरा रानी के कमरे से क्यों सुंदर लग रहा था? बताइए। मैम बताई ना, अलका का कमरा रानी के कमरे से इसीलिए सुंदर लग रहा था क्योंकि अलका का सारा सामान सही जगह पर रखा था। क्या बोलोगे बेटा? अलका का कमरा रानी के कमरे से इसीलिए सुंदर लग रहा था क्योंकि अलका का सारा सामान सही जगह पर रखा था। ठीक है। नेक्स्ट ख में है आप अपने कमरे को कैसे रखते हैं? बताइए। बताइए बेटा, आप अपने कमरे को कैसे रखते हैं? बताइए। ओरल में बताइए, अभी तो रिटर्न नहीं करा रहे हैं ना। यह हम अपने कमरे को साफ सुथरा और सभी अपनी चीजों को सही जगह पर रखेंगे तो हमें कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। आप अपने कमरे को कैसे रखते हैं? बताइए। हम अपने कमरे को साफ सुथरा और सभी अपनी चीजों को सही जगह पर रखेंगे तो हमें कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है।
ये आया समझ में, ये दोनों क्वेश्चन आंसर और जो शब्दार्थ है उसको कल हम लोग सीधे लिखेंगे। ठीक है, आज हम ओरल करते हैं और इसमें बेटा आप लोग मैम के साथ में करते जाइए बुक में। ठीक है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। ठीक है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। जो प्रश्न दिया गया है उसमें सही है, उसमें आपको क्या करना है, निशान लगाना है। ठीक है, क है सबके में, रानी की दोस्त का क्या नाम था। रानी की दोस्त का क्या नाम था। 3 ऑप्शन है, जो सही रहेगा उसमें आपको राइट लगाना है। ठीक है, जो सही रहेगा उसमें आपको क्या लगाना है बेटा, राइट लगाना है। क्या नाम था, फर्स्ट में है सुमन, सुमन नाम था क्या, नो। अलका, राधा, क्या नाम था, रानी की दोस्त का क्या नाम था, बोलिए। अलका, गुड, क्या नाम था, अलका। अलका ने खिलौने कहाँ रखे थे। अलका ने खिलौने कहाँ रखे थे, इसमें आपको बताना है, जमीन पर, मेज पर, अलमारी में। किस में रखे थे बेटा, अलमारी में। तो अलमारी में आपको राइट करनी है। आया समझ में, यस कि नो, यस, ओके। ये नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है, दिए गए जो प्रश्न है बेटा उसके आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। मैम इसमें लिखी है, आप लोगों को अभी लिखना नहीं, अभी आप लोगों को ओरल में बताना है। ठीक है, आपको पहले कॉपी में कराएंगे उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको करना है। रानी क्यों गुमसुम बैठी थी। क में है, रानी क्यों गुमसुम बैठी थी। क्यों गुमसुम बैठी थी, रानी अपने कमरे में बिखरे हुए सामान को देखकर और अपनी दोस्त की तरह उसका कमरा सुंदर न होने के कारण गुमसुम बैठी थी। ठीक है, क्या लिखोगे, रानी अपने कमरे में बिखरे हुए सामान को देखकर और अपनी दोस्त की तरह उसका कमरा सुंदर न होने के कारण गुमसुम बैठी थी। ठीक है, सेकंड में क्या है, रानी ने अपने कमरे को कैसे सुंदर बनाया। रानी ने अपने कमरे को कैसे सुंदर बनाया, बताइए। रानी ने कमरे में बिखरे हुए सामान को सही जगह रखकर और कमरे की साफ सफाई करके सुंदर बनाया। ठीक है, रानी ने अपने कमरे को कैसे सुंदर बनाया, आपको लिखना है। क्या लिखोगे, रानी ने कमरे में बिखरे हुए सामान को सही जगह पर रखकर और कमरे की साफ सफाई करके सुंदर बनाया। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आ रही है ना। एक बार और बोल रही है मैम, ठीक है, पहले एक साथ पढ़ लेते हैं फिर बताएगी। हमें अपने कमरे को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए, हैं? क्यों रखनी चाहिए, हमें अपने कमरे को साफ सुथरा क्यों रखनी चाहिए। हमें अपने कमरे को साफ सुथरा इसीलिए रखना चाहिए ताकि वह सुंदर लगे। ठीक है, हमें अपने कमरे को इसीलिए साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि वह सुंदर लगे। ठीक है बेटा, समझ में आया। मैम एक बार तीनों क्वेश्चन को और ओरल में बता रही है, बार बार बोला जा रहा है, कल रिटर्न होगा
इसको आप लोग जो पढ़े हैं उसको बुक को घर में भी पढ़ना है, ठीक है। रानी क्यों गुमसुम बैठी थी? रानी क्यों गुमसुम बैठी थी? रानी अपने कमरे में बिखरे हुए सामान को देखकर और अपनी दोस्त की तरह उसका कमरा सुंदर न होने के कारण गुमसुम बैठी थी, ठीक है। सेकंड, रानी ने अपने कमरे को कैसे सुंदर बनाया? रानी ने कमरे में बिखरे हुए सामान को सही जगह पर रखकर और कमरे की साफ सफाई करके सुंदर बनाया। क्या लिखोगे बेटा? रानी ने कमरे में बिखरे हुए सामान को सही जगह पर रखकर और कमरे की साफ सफाई करके सुंदर बनाया। फिर 3 नंबर, हमें अपने कमरे को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए? हमें अपने कमरे को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए? क्यों रखना चाहिए? हमें अपने कमरे को इसीलिए साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि वह सुंदर लगे। क्या लिखेंगे बेटा? हमें अपने कमरे को इसीलिए साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि वह सुंदर लगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? आ गया बेटा? अब हम नेक्स्ट कल हम कॉपी में लिखाएंगे, ठीक है। इसमें से अब ठीक है, ओके, बाय बेटा। अच्छे से आप लोगों को करना है ना? बाय।